सभी को राम राम जी, सनातन धर्म की जय और सभी को राधे राधे। हम लोग इस समय ना अ, ये बद्रीनाथ धाम में आए हुए हैं और मेरे साथ अभी महाराज जी हैं, संत श्री बालक योगेश्वर दास जी महाराज। और इनसे मिलने का मौका मिला है। आपको याद होगा महाकुंभ में हमने महाराज जी से आपको मिलवाया था और कुंभ में हमने कितना चीजें आपको बताई थी, किस तरह से स्नान करना चाहिए, कुंभ में किस तरह से शहीदों के परिवार आ रहे थे और महाराज जी ने हर बार जो है शहीदों के परिवारों के लिए यज्ञ का आयोजन करते हैं। अभी द्वारका में भी यज्ञ करके आए हैं और अभी फिलहाल यहाँ बद्रीनाथ धाम में है। महाराज जी आपको हार्दिक शुभकामनाएं हैं। बड़ा ही हमने सारे पोस्ट देखे आपके, वो अपना कुंभ के बाद एकदम से आपने द्वारका में इतना बड़ा यज्ञ किया। कैसा रहा वहां पर द्वारका में, क्योंकि पहली बार आपने यज्ञ किया है, वहां के लोगों से कैसा अनुभव रहा? और जब शहीदों के वहां पर आपने तस्वीरें लगाई थी, लोग आए थे आपसे बात कर रहे थे, उनको कैसा लगा कि एक संत हैं जो शहीदों के लिए इतने बड़े यज्ञ करते हैं? जी वो वास्तव में बहुत अद्भुत यज्ञ था और भगवान द्वारकाधीश की अपार कृपा रही वहां पे। शुरुआत में जैसे हम गए थे तो जगह देखी, जगह देख करके वहां के जो एमएलए साहब हैं पबुआ, उनसे मिले, उनकी जमीन में बड़े खुश हुए कि आप यज्ञ करो। हम वो बड़े सनातनी हैं और हमेशा धर्म के कार्य के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो उन्होंने अपनी जमीन दे दी। फिर उसके बाद बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि ठाकुर जी की जगह पे यज्ञ हो रहा है और वो शिव के बड़े अनन्य प्रेमी भक्त हैं और हमेशा उनके मुंह से शिव 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 निकलता है। और वास्तव में मैं अपने जीवन में मैंने ये अनुभव किया कि ये शिव का भक्त जो है, साक्षात भगवान शिव की उनके ऊपर अपार कृपा है, अपार कृपा देखी। उनका परिवार बड़ा इस तरह से सनातनी है, बच्चे उनके बहुत भगवान शिव को, भगवान नारायण को मानने वाले और इतना पूजा पाठी लोग। तो उन्होंने पूरा संभाल लिया वहां पर, जैसे लगा कि भगवान द्वारकाधीश ने शिव जी भगवान को साक्षात कहा हो कि मेरा यज्ञ है, तुम संभालो, मेरे बस का नहीं है, तुम ही करो इसको। तो ऐसे साक्षात शिव जी भगवान ने अपना साक्षात अनन्य सेवक भेज करके वो कार्य संपन्न करवाया। और वहां पर जब शहीदों की याद में यज्ञ की बात चली कि अति विष्णु महायज्ञ होना है और भारत के अमरवीर शहीदों की पुण्य स्मृति में किया जाता है, उनकी याद में किया जाता है, उनके परिजनों को बुलाया जाता है और सभी श्रद्धालु आकर के अपनी श्रद्धा, विश्वास और प्रेम के साथ उन नौजवानों को याद करते हैं जिन्होंने देश के खातिर प्राणों की आहुतियां दी। उनको याद करके हम अपने हवन की आहुतियां देते हैं और उनको याद करते हैं और उनको समर्पित करते हैं। तो लोग बड़े प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए। और मैंने पहली बार देखा, मेरा पर्ची कोई नहीं था, लेकिन मेरा पर्चे तो नारायण से था। द्वारकाधीश भगवान प्रभु साक्षात उन्होंने वहां पर आकर के शिवजी भगवान को आगे जैसे करके वो कार्य संपन्न करवाया। वास्तव में ये अद्भुत था अपने में, और अपने जीवन में ये एक बहुत बड़ा अनुभव मेरे को हुआ कि अगर वास्तव में हम अपने जीवन में परमात्मा को कर्म योग की दृष्टि से भी अगर हम चल रहे हैं तो निस्वार्थ कर्म करना पड़ेगा। आपको कर्म करते हुए उसकी फल के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। अगर आप इस तरह से चलते हैं तो आपका वास्तव में मनोकामना की पूर्ति के साथ साथ अपने शरीर का जो हमारा जो संबंध परमात्मा का जो बताया गया है, आत्मा का जो संबंध बताया गया है, जिसे मोक्ष प्राप्ति भी कहा जाता है, तो कर्म योग से भी मोक्ष प्राप्ति हो सकती है अगर निस्वार्थ कर्म किया जाए, कोई स्वार्थ ना हो। समाज की सेवा के लिए भगवत कार्य में हम इस तरह से लगे रहें कि हमारा कोई स्वार्थ ना हो, तो वो कार्य मैंने वहां पर देखा। वहां पर मेरे को ऐसा अनुभव हुआ जैसे गीता जी में जैसे महापुरुष बोलते हैं कि परमात्मा के साथ कैसे मिलाप होना चाहिए, कैसे जुड़ना है। तो मैं वहां पे अनुभव कर रहा था जैसे शरीर, गीता जी में कहते हैं और महापुरुष कहते हैं, शरीर जो है ये एक रथ है और इस रथ के साथ साथ कहते हैं जो घोड़ा है इस रथ का वो मन है, और उस घोड़े की जो लगाम है वो इंद्रियां हैं, और इस तरह से जो लगाम को पकड़ा हुआ जो सारथी है वो बुद्धि है, और इसी तरह से जो मालिक है वो आत्मा है। तो ये इस तरह की यात्रा चलती है और बहुत अद्भुत यात्रा थी। इस यात्रा के साथ साथ परमात्मा का साक्षात्कार प्राप्त हुआ इस रथ के द्वारा
कि जैसे ये शरीर अगर रथ है तो फिर इसी तरह से मन घोड़ा हुआ, तो लगाम जो है वो इंद्रियां हैं, ये सारी यात्रा करती हैं। और यात्रा करते हुए आपने देखा होगा, सुना होगा कि जब भी कभी रथ जब कभी महल में या कभी घर में पहुंचता है तो कमरे के अंदर रथ कभी नहीं जाता है, रथ को हमेशा बाहर ही रखते हैं। तो मतलब मन भी बाहर ही रहेगा, लगाम मतलब इंद्रियां भी बाहर ही रहेंगी। और उसके बाद जो है, इतना होने के बाद भी कहते हैं कि रथ भी शरीर का पूरा और मन भी और इंद्रियां भी बाहर रहती हैं। और उसके बाद अंदर सिर्फ बुद्धि जाती है, जो सारथी है वो मालिक के साथ, जो आत्मा मालिक है वो कमरे तक बुद्धि उनको सामान पकड़ करके, जैसे मालिक का जो थैला है या कोई भी उसका सामान है लेकर के जैसे सारथी अंदर तक जाता है, लेकिन कमरे के अंदर तक तो सिर्फ आत्मा ही जाती है। तो वो अनुभव मेरे को वहां पर द्वारकाधीश भगवान के श्री चरणों में हुआ कि साक्षात इस प्रकार का आनंद से इतना सराबोर हो गया था कि मैंने कहा, हे परमात्मा, साक्षात आपके ऐसे दिव्य अलौकिक चमत्कार से ऐसे ऐसे अनुभव हुए कि मैं अब और एक दिव्य अलौकिक जो है दर्शन करवाऊंगा वो भगवान के, फिर मैं आपके ही द्वारा बताऊंगा, सारे लोगों को आप बताइएगा कि वो भगवान का ऐसा दिव्य अलौकिक स्वरूप वो प्राप्त होने वाला है। तो मैं अब क्या बोलूं उसके बारे में, पर बाद में ही बोला जाएगा। हाँ, बिल्कुल बताना है। तो ऐसा आनंद, ऐसी यात्रा हुई और वो इतना आनंदित था कि वास्तव में वाणी का विषय तो वास्तव में ही होता नहीं है, लेकिन चर्चा का एक विषय होता है, जिसकी वजह से एक जुबान की जो एक सहायता ली जाती है, वाणी की सहायता ली जाती है। बाकी परमात्मा का कोई भी इस प्रकार का अनुभव वास्तव में वो वाणी का विषय नहीं होता, अनुभव का ही विषय होता है। मैं आप सभी को बता दूं कि हमारे जो संत महात्मा बालक योगेश्वर दास जी महाराज हैं, इन्होंने जहां जहां पर भी यज्ञ किए हैं, सिर्फ शहीदों के याद में, जिन्होंने भारत माता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। और जो अभी रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर हुआ, महाराज जी ने भी उसमें, हमने एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया था, इन्होंने मुबारकबाद दी थी सभी सिक्योरिटी फोर्सेस को, सभी इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को, जिन्होंने जांबाजी के साथ यहाँ पर जो है ऑपरेशन सिंदूर को सरंजाम दिया। महाराज जी, अभी जो ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उसके बाद हम देख रहे हैं पूरे देश के अंदर तिरंगा रैली निकल रही है, उन सभी शूरवीरों को सम्मान दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने एक बार फिर से बता दिया कि भारत कितना सशक्त देश है कि यहाँ पर अगर कोई आंख उठा के देखेगा या पाकिस्तान इस तरह की कोई हरकत करेगा तो उसे मुंह तोड़ जवाब। आप क्या कहेंगे इस? मैं यही कहूंगा कि हम सारे जितने भी भारतवासी हैं, हम बड़े भाग्यशाली हैं जिनको इस प्रकार का यशस्वी प्रधानमंत्री प्राप्त हुआ। ये बहुत बड़ी बात है, हम लोग सच में सौभाग्यशाली हैं। ऐसा प्रधानमंत्री हमारे हमारे जीवन काल में हमें दिख रहा है, इतना बड़ा जो फैसला ले सकता है सनातन के लिए और पूरे पुरातन भारत के लिए, और इस तरह से वास्तव में और कोई नहीं कर सकता था। तो आज हम उन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और भारतवासियों को भी जिन्होंने इतना पेशेंस, इतनी शांति बना करके रखी, और आर्मी के नौजवानों के साथ पूरा भारत खड़ा था। आर्मी के नौजवानों को सल्यूट करते हैं, नमस्कार करते हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। अपने देश के लिए जन्म लिया है और इसी तरह से देश पे कोई आंच ना आए, किसी भी प्रकार की आप तत्पर रहते हैं, देश भी आपके साथ हमेशा खड़ा है, इसकी कोई दो राय नहीं है। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। इसी शब्दों के साथ भारत माता की जय, वंदे मातरम। एक महाराज जी, बिल्कुल आखिरी सवाल है। हमारी जो कुछ युवा पीढ़ी नशे की तरफ जा रही है, मैं हर बार उनके लिए आपसे एक संदेश लेता हूँ, कुछ आप उनको कहेंगे कि नशे से दूर रहें और इन सब चीजों से घर भी खत्म होते हैं और अपना शरीर भी खत्म किया जाता है? ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। अभी हमारे नौजवान भाई बहन नशे के बहुत ज्यादा आदी हो रहे हैं, और मैं उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ, माताओं से भी, परिवार से भी, कि आप लोग अपना पूरा ख्याल रखें, बच्चों का ध्यान रखें। ऐसा नहीं है, बच्चे छोटे जो हैं ये एक कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, और कुम्हार को चाहिए कि वो क्या रूप देगा, तो हम लोगों को चाहिए कि हम उसे क्या रूप दे रहे हैं, किस प्रकार से लालन पालन कर रहे हैं, किस प्रकार से आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं। तो ये बच्चों का ख्याल रखना पहले माता पिता का कर्तव्य बनता है। और फिर बच्चे अगर इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने वाले बच्चों को चाहिए, बच्चों आपने कभी
कोशिश करनी, कोई नशा नहीं होना चाहिए। देखिए अभी आज हमने आपने सबने देखा अपने जीवन में कि क्या इस तरह से भारत के ऊपर इस तरह से कोई भी आंख उठाने वाला, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने क्या मुंह तोड़ जवाब दिया। आप ही में से पढ़ लिख के ना जाने किसने बच्चे ने कोई प्रधानमंत्री बनना है, ना जाने कौन से मंत्री बनना है, ना जाने कौन से बड़े बड़े आईएएस आईपीएस कौन से ऑफिसर बनोगे, और आप ही में से किसी ने नौजवान वो आर्मी के बड़े बड़े ऑफिसर बनोगे। आर्मी में आपने जाना है, पुलिस में जाना है, पता नहीं एयर फोर्सेस में जाना है, नेवी में जाना है। अगर आप नशे के आदी होंगे तो बच्चों फिर कैसे होगा। देश की बागडोर तो तुम्हारे हाथ में है, और तुम इसको कैसे संभाल पाओगे जब तुम होश में ही नहीं हो। तो मैं यही कहूंगा, भगवान से भी प्रार्थना करता हूं और माता पिताओं को भी कहता हूं कि आप लोगों का भी दायित्व कर्तव्य बनता है, पूरा ध्यान रखें। और बच्चों आपने अपनी सद्बुद्धि का पूरा पूरा इस्तेमाल करना है, विवेक से आपने काम लेना है। आपने कोशिश करनी है कि मैंने आज ये पढ़ाई पढ़ी, मैंने आज ये कार्य किया, तो मैंने कल अपने देश के लिए सेवा के लिए हमेशा खड़े रहना है, तत्पर रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं नशे को कभी भी अपने जीवन में नहीं आने दूंगा, और ना ही अपने भाई बहन के जीवन में इस तरह से आने दूंगा। इसके लिए भी आपको काम करना है। आप नशा नहीं करेंगे ये बिल्कुल संकल्प लीजिए, लेकिन मेरे भाई बहन मेरे दोस्त उनको भी मैं नहीं करने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अपनी पूरी मेहनत करूंगा और इनको भी मैं जागृत करूंगा, और इनसे भी कोशिश करूंगा कि ये नशे के आदी ना रहें। इसका पूरा पूरा ध्यान रखें, ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया महाराज जी, आपने अपना कीमती समय दिया। आपको मेरी तरफ से राधे राधे, राम राम। राम राम भैया, राम राम, धन्यवाद। मैं इस वीडियो के अंत में एक बात कहना चाहूंगा, नशा आप लोग मत कीजिए। नशा करना है तो नशा कीजिए भगवान का, नशा करना है तो नशा कीजिए सनातन धर्म का। इससे आप जीवन में आगे जाएंगे। बाकी नशे की चीजों में कुछ नहीं रखा है, और महाराज जी ने बड़ी अच्छी अपनी बात रखी है। आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, और भी आपको वीडियोस देखने को मिलेंगी। महाराज जी से हमने बड़ी सारी वार्तालाप की है, आने वाले दिनों में आपको वीडियो के माध्यम से दिखेंगे। सभी को मेरी तरफ से जय बद्री विशाल जी। ये वीडियो आप बद्रीनाथ धाम से देख रहे हैं। सभी को राम राम।